नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम चर्चा करेंगे या हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ लैब के बारे में। आईवीएफ लैब की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक आईवीएफ प्रोसीजर में। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि आईवीएफ लैब एक फाउंडेशन स्टोन होता है या एक फाउंडेशन पार्ट होता है एक आईवीएफ प्रोग्राम का। आईवीएफ लैब वो जगह होती है जहाँ पे आपके oocytes स्पर्म्स को फर्टिलाइज़ किया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है और एम्ब्रियोज जब बनते हैं या तो उनको वापस ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको फ्रीज़ किया जाता है। जो ह्यूमन बींग्स या हम सब लोग होते हैं, हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया से सराउंडेड होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आपके एम्ब्रियोज को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो एक एम्ब्रोलॉजिस्ट या एक लैब में आपको प्रॉपर इन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना होता है कि ये बैक्टीरियाज ना ग्रो हो पाए, उनका VOC 0 हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई पेशेंट या कोई कपल जब आईवीएफ का प्रोसेस की स्टार्टिंग करता है तो ये उसको पता होना चाहिए कि जिस सेंटर को वो चूज़ कर रहा है वहाँ की आईवीएफ लैब कैसी है, वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनका VOC काउंट्स कैसा रहता है, उनके एम्ब्रियोज कैसे कल्चर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स या टेक्निकल नॉलेज तो आप सबको नहीं हो पाती, पर कुछ एक बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी आईवीएफ लैब का कि उसके जो अंदर जो काम कर रहे हैं, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट है या साइंटिफिक डायरेक्टर है, वो कितना स्किल्ड है और कितना क्वालिफाइड है। वही आपके एम्ब्रियोज या आपके oocyte स्पर्म्स को हैंडल करता है। तो उनका स्किल ही आपके एम्ब्रियोज को बताएगा कि वो किस लेवल तक ग्रो कर सकते हैं या वो किस प्रोसीजर को वो ऑप्ट करेगा। जब भी आप किसी आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव करते हैं तो आप एम्ब्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपके सीमेन में कुछ कमी है तो कौन सा प्रोसीजर आपके लिए ठीक रहेगा, आईवीएफ ठीक रहेगा, ICSI ठीक रहेगा या PICSI ठीक रहेगा। जब भी आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो आप जो क्लिनिशियन से मिलते हैं, आप एम्ब्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं, वो दोनों मिलके आपको गाइड कर पाते हैं कि क्या राइट प्रोसीजर आपके लिए रहेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपकी आईवीएफ लैब या जो भी आईवीएफ लैब में आप प्रोसीजर करा रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो VOC काउंट्स है, उसका जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, किस हिसाब से मेंटेन्ड है। वो आप लैब बनाने के लिए कई बार कई शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एंटी बैक्टीरियल शीट्स होती है जिनकी क्लीनिंग आसान हो जाती है, जैसे वो बायोक्लाइड की हो सकती है। और कई बार कई लोग टाइल्स का या इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी क्लीनिंग हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसी भी आईवीएफ लैब में कि उसके VOC काउंट्स कैसा है। VOC काउंट्स को कंट्रोल करने के लिए फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं जिसके एयर फिल्ट्रेशन यूनिट बोला जाता है, जिसके अंदर HEPA फ़िल्टर्स होते हैं, कार्बन के फ़िल्टर्स होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के फ़िल्टर्स होते हैं। या एम्ब्रियोज जो होते हैं वो हमारे जैसे ब्रीथ नहीं करते, वो एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एयर ही क्लीन होगी, एक क्लीन रूम का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर क्लीन एयर होती है, जब ये फ़िल्टर होके आएंगी तो उतने ही आपके एम्ब्रियोज अच्छी एयर को एब्जॉर्ब करेंगे और उतने अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर या VOC काउंट्स उस लैब का कैसा है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो भी आईवीएफ या एम्ब्रोलॉजी लैब है उसमें किस टाइप के इक्विपमेंट्स है, उन इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस कैसी है। जो भी स्टेट ऑफ आर्ट होती है लैब, उसके अंदर सब तरह के प्रोसीजर्स के लिए वो रेडी होती है कि उसके पास सब तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं और वो इक्विपमेंट्स वेल मेंटेन्ड होते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। अगर ऐसा भी कई बार होता है कि आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि किस लैब से आप करवा रहे हैं उसमें सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है, और ऐसा नहीं हो कि केवल आईवीएफ ही हो, ICSI ना हो या PICSI ना कर पाए। तो ये बातों का, कुछ चीज़ों का हम या पेशेंट ध्यान रख सकते हैं जिससे वो ये हेल्प हो पाएगी उनको आईवीएफ के प्रोसेस में। कपल या पेशेंट को बहुत सारे मेडिकल टर्म्स की समझ नहीं है, पर एक बेसिक समझ आ जाती है कि वहाँ की आईवीएफ, किसी भी आईवीएफ सेंटर को चुनाव करते हैं कि वहाँ की आईवीएफ लैब कैसे है, उनका फर्टिलाइजेशन रेट कैसा है, उनका एम्ब्रोलॉजिस्ट कितना स्किल है, कितना उसका VOC काउंट है, लैब को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी कैसे है, कितना फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये सब बातें आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट करती है, आपके एम्ब्रियोज के कल्चर को इफ़ेक्ट करती है। तो आप बैठ के अपने डॉक्टर से या आप जिस सेंटर को चूज़ कर रहे हैं उस सेंटर पे जाके आप ये सब चीज़ों का एक गाइडेंस ले पाएंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चाहे वो RI विटनेस हो, चाहे वो लेज़र हैचिंग हो, ये सब आप पूछ सकते हैं। आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको जानकार मरीज़ बनना चाहिए। आपको पूरा राइट है अपने क्वेश्चंस पुट करने का, ये जानने का कि आपके एम्ब्रियोज किस एनवायरनमेंट में कल्चर हो गए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एनक्लेव। थैंक यू।